Dear student, today I want to teach you synthesis of sentence. What is synthesis? जैसा कि आप देख रहे हैं, the new chapter of English grammar. Synthesis means to combine two and more than sentences into a simple sentence, complex and compound. दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक बनाना. सब्जेक्ट एक से अधिक बार, दो से अधिक बार प्रयोग होंगे, लेकिन हम जब उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का प्रयोग एक बार होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं. इसमें सिंथेसिस में कई रूल्स हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाना चाहते हैं यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल. यू नो व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल मीन्स ज्वाइनिंग आईएनजी फर्स्ट फॉर्म इन वर्ब. पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब में आईएनजी लगाने से प्रयोग होता है. इन दिस लेवल देयर आर थ्री parts of participle: present participle, past participle और perfect participle. तीनों participle का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है और सेंटेंस को हम कैसे जोड़ें. यहाँ participle के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य बाद में हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फिनिट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और जो कार्य अंत में हुआ है उसे फिर वर्ब में रहने देते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब दो कार्य साथ साथ चलते हैं, जनरली जो पहला सेंटेंस है उसका रिजल्ट अगले सेंटेंस में प्राप्त होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही जंप्ड अप, वह कूदा. ही रैन अवे, वह भाग गया. तो पहले कार्य के जस्ट आफ्टर देयर इज नो इंटरवल बिटवीन टू वर्ब. दोनों कार्यों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं हुआ है, यानी आफ्टर नेक्स्ट वर्ब बिगिंस. तो पहला कार्य का रिजल्ट अगले सेंटेंस में मिला इसमें, और अगला कार्य उसका प्रतिफल हुआ है. ऐसे ही आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा. आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने कपड़े उतारे. यहाँ आई रेफर बट वर्ब बोथ आर डिफर. सब्जेक्ट सेम. सो देयर इज टाइम इंटरवल इन द सेंटेंस. वर्ब रीच्ड और टुक ऑफ, ये कार्य बाद में हुआ है. इसमें इस सेंटेंस में जिसमें परिणाम मिला है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रीच, और उसमें हम आईएनजी प्लस कर देंगे तो रीचिंग हो गया. सब्जेक्ट का प्रयोग एक बार आई, फुल स्टॉप, क्योंकि अब सेंटेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं. पहले दोनों सेंटेंस डिफर थे, अब कंबाइन कर रहे हैं तो फुल स्टॉप को रिमूव करके कहाँ वहाँ कॉमा लगेगा. आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, तो रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ. यहाँ आई के स्थान पर कोई नाम भी हो सकता था. यदि नेम यहाँ पर है और यहाँ पर ही प्रोनाउन दिया हुआ है तो यहाँ ही के स्थान पर नेम का प्रयोग होगा. तो रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ. ऐसे ही वेंट टू गार्डन, वह बगीचे में गया. ही प्लड फ्लावर, उसने फूल तोड़े.
तो ऐसे में ही वेंट टू गार्डन, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, आई जोड़ देंगे तो गोइंग टू गार्डन ही प्लक्ड फ्लावर, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने फूल तोड़ जाने थे। ऐसे ही आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने भोजन लिया। तो वी मेन वर्ब बी इक्वल टू इज एम आर वॉज वर्ब, तो यहाँ बी के वॉज के स्थान पर बी का प्रयोग किया और उसमें आईएनजी को प्लस कर दिया, तो बीइंग हो गया। बी इक्वल टू इज एम आर वॉज वर्ब, तो बीइंग हंग्री कमा आई टुक माई फूड, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। जस्ट आफ्टर सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, इट रेफर टू द पेन, लॉस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम इसको यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग एक बार हुआ है, इट रेफर टू पेन, जब हम इसको सिंपल में बनाएंगे तो ये लॉस्ट पेन से बिफोर यूज होगा, तो यहाँ आकर के ये एडजेक्टिव बन जाएगा, तो हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये पास्ट पार्टिसिपल का हो गया। ऐसे ही आई सॉ अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड, आई सॉ अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड, इसको चेंज करना है तो आई ही रेफर टू सोल्जर, तो आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग में लाई जाती है। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, when the first verb totally completed, after that the next verb begins, it indicates the verb. For example, she completed, she completed her work, she went to sleep. We have to change perfect verb because the verb indicate the work totally finished, after that the next verb begins. Have ing प्लस किया, having, because this verb shows that the verb finished totally, after that the next verb begin, having completed her work, comma she went to sleep. Second example, if the sentence is given in passive voice, for example, the teacher the student was punished by the teacher, full stop, he felt sorry, he felt sorry, because this sentence is
पैसिव वॉइस हैविंग, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के जस्ट आफ्टर बीन का प्रयोग करेंगे। हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कमा ही फेल्ट सॉरी। In this type, in my opinion, you understood participle, present participle, past participle और perfect। participle present में जब दो कार्य साथ साथ शुरू होते हैं और अगला सेंटेंस पहले सेंटेंस का प्रतिफल होता है, तो ऐसे में जो हमारी वर्ब है पहली वर्ब में आईएनजी लगा करके उसका प्रयोग करते हैं और उस सेंटेंस में जी वर्ब के बाद एडजेक्टिव रखा हो तो वहाँ वर्ब के स्थान पर बी का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगाते हैं और सब्जेक्ट का प्रयोग एक बार किया जाता है। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में ये हैविंग के साथ उसमें ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है और उसमें जो वर्ब है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग की जाती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा काम शुरू हो तो ऐसी वर्ब फिनिश्ड, कंप्लीटेड, लॉस्ट ऐसी वर्ब इंडिकेट करते हैं कि कार्य समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो हैविंग के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग और इस सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो फिर हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट का प्रयोग एक बार करके और इस तरह से हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जो एक्सरसाइज में आज आपको दे रहा हूँ उस एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क माय मोबाइल नंबर। तो इन दिस वे आई होप दैट यू विल फिनिश द वर्क एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी।